चैनल। यहाँ पर हम लोग ग्रामर के एक और महत्वपूर्ण, और कहिए आप ऐसे कि ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं, और वो है नैरेशन। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए फटाफट हम लोग नैरेशन के बारे में जानते हैं कि नैरेशन का हिंदी क्या होता है। नैरेशन का हिंदी होता है कथन, अर्थात जब आप किसी बात को कहते हैं वही कथन हो गया। और नैरेशन क्या है? नैरेशन है प्रायः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसी को हम लोग नैरेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग नैरेशन बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं पहले हमको ये जानना है। तो मुख्यतः नैरेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के, दो प्रकार माने एक हो गया डायरेक्ट नैरेशन और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट नैरेशन। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग किसे कहते हैं? डायरेक्ट नैरेशन हम लोग कहते हैं जो सीधे सीधे हो, अर्थात क्या, कोई आदमी को आप देखते हैं ना कि वो आपके मुंह पर ही जो बोलेगा मुंह पर ही बोल देगा, तो तीखा लगता है वो आदमी। और एक है जो इनडायरेक्ट, आप ही के बारे में बोलेगा लेकिन किसी तीसरा को बोलेगा, आपको नहीं बोल करके किसी और को बोलेगा, वो मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाता है एकदम, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। हम लोग इसी को आज सुलझाएंगे, क्योंकि नैरेशन बनाने से पहले, नैरेशन सीखने से पहले इसके कुछ बेसिक जो फंडामेंटल है उसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि जब वाक्य मेरा डायरेक्ट में रहेगा तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो बहुत ऐसे शब्द है जो कि डायरेक्ट में कुछ और होता है और इनडायरेक्ट में कुछ और हो जाता है, तो पहले तो उसको सीखना है। तो आइए हम लोग अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट माने पहले सीखेंगे, और उसके बाद में उसको बनाने का जो बहुत सारा रूल है, वो नैरेशन एक्चुअली में क्लास 4-5 से लेकर के ग्रेजुएशन एमए तक पूछा जाता है। और आप ऐसे कह लीजिए कि आप जो भी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं सब नैरेशन है। तो नैरेशन को आप जितनी गहराई से स्टडी करेंगे, परहैप्स शायद मैं समझता हूं कि उतना ही आप अच्छा स्पीकर, अच्छा लर्नर और अच्छा एक लिखने वाला बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखें इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कौन कौन शब्द आते हैं उसको। तो आइए अब नैरेशन बनाने से पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या परिवर्तन है मैंने उसको यहाँ पे लिखा है, और अब मैं आपको उसको शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी इसको एक कॉपी या डायरी में एक नोट बनाइए और उसके बाद इसको लर्न करके यहाँ से एक अच्छा अपने भीतर एक इम्प्रूवमेंट लाइए और नैरेशन को एकदम मेरे साथ गजब के ढंग से सीखिए। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, जो डायरेक्ट में जो वाक्य रहेगा उसको इनडायरेक्ट में आप जब बनाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन करेंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो चेंज, अर्थात जो उसका उधर रूल रहेगा वही उधर, माने क्या, जो हेल्पिंग वर्ब उधर लगेगा वही हेल्पिंग वर्ब इधर भी लगेगा। अब हम लोग हैं, और मैं उसको तोड़ता हूँ और विस्तार, जो टेंस पर देखिए आपने, अब मैं उसको और तोड़ दिया हूँ कि जैसे डू और डज, तो ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू डज लगा रहता है, तो उसको आपको बदलना है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर वो ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू नॉट और डज नॉट डिड नॉट में बदलेगा, और याद रखिए डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट ये तीनों के बाद वर्ब का पहला रूप लगेगा। अब इज आर एम बदल गया वाज वेयर में, हैव हैज हैड में बदलेगा, हैव बीन हैज बीन हैड बीन में बदलेगा, डिड फिर आ गया हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में, अर्थात यहाँ पर हैं तो डिड माने हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में बदलेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का रूल यही होता है।
टेंस अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे लिंक पे जाइए, वहाँ से ओपन कीजिए, मैं सारा टेंस वहाँ पे आपको लिए बड़ी डिस्क्राइब करके बताया है, वहाँ से आप टेंस भी समझ सकते हैं। अब डिड नॉट, हैड नॉट प्लस V3 में बदलेगा, चूंकि हैड के साथ वर्ब का तीसरा रूप रहता है। और अब इधर में आइए, वाज और वेयर को हैड बीन में, हैड को हैड बीन में, हैड बीन का नो चेंज। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नो चेंज है, तो मैंने इसी के लिए यहाँ हैड बीन कर दिया जिसका नो चेंज है। विल का वुड होगा, वुड का वुड ऑब्लिक हैड टू, सेल का शुड का शुड ऑब्लिक हैड टू, मस्ट का मस्ट ऑब्लिक हैड टू, आउट टू का आउट टू ऑब्लिक हैड टू, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे ऑब्लिक द फॉलोइंग डे, दिस का दैट, दीज का दोज, एगो का बिफोर, नाउ का देन, हियर का देयर, और लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, टुनाइट का दैट नाइट। इस प्रकार ये जो वर्ड है जो ट्रांसफर होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये सारे रहे आपके लिए। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसका अब लेके आ रहे हैं कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो रिमेंबर रखिए कि अब तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसको दबाइए, जिससे कि हमारा जो अगला नरेशन का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।